पीक समर्स आर हियर। वो टाइम आ चुका है जब हमें लिटरली हमारे फेस पे कुछ भी लगाने का मन नहीं करता, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग काइंड ऑफ ब्रेक्स अस आउट और मेक्स अस फील हैवी, ग्रीजी एंड डल लुकिंग। हमारा मन करता है कि हम हर घंटे सिर्फ अपना फेस वॉश करते रहें, but you guys know it, that's a very wrong way to handle your skin, and the correct way is to moisturize it 365 days a year, no matter what the season is. That's why आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मेरे top 10 most summer friendly recommendations for the best moisturizers that are lightweight, supremely hydrating and very good quality, that will suit all skin types, and they will work perfect for especially oily and acne prone skin type in the summer season. आगे बढ़ने से पहले जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं, हाय, माय नेम इज मीनाक्षी, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टिल नॉट अवेयर, कई महीनों के बहुत सारे हार्डवर्क के बाद फाइनली मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, www.minakshikhanna.in। तो प्लीज़ जाइए, इसको चेकआउट कीजिए। यहाँ पे आप और डिटेल में समझ पाएंगे कि अपने स्किन केयर को, इंग्रेडिएंट्स को, फॉर्मुलेशंस को किस तरह से हम डिकोड कर सकते हैं, किस तरह से हम बेहतर समझ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। द फर्स्ट वन इज द प्लम 2% niacinamide and rice water gel creme moisturizer. This one is extremely hydrating. Everybody has used it and loved it. बहुत अच्छा है ये समर टाइम के लिए, स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। वाई? बिकॉज इसमें जो 2% नाइसिनामाइड है वो आपको हेल्प करता है एक्सेसिव स्वेट कंट्रोल में, जिससे कि मेनली एनलार्ज पोर्स का जितना सारा कंजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वहीं से स्टार्ट होता है समर्स में। अगर आपके पोर्स कंजेस्टेड है तो उनमें वाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, एक्ने पिंपल्स और चेहरा डल दिखने लगता है। तो नाइसिनामाइड जो कि यहाँ पे 2% की स्ट्रेंथ में है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एनलार्ज पोर्स की सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में। साथ में जो राइस वाटर दिया हुआ है वो स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप भी करता है, स्मूथन भी करता है, थोड़ा सा स्कोलिन भी है इसमें, और काफ़ी सारे दूसरे ह्यूमेक्टेंट्स हैं और स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स हैं। तो ऑल इन ऑल आपको काफ़ी अच्छी खासी हाइड्रेशन इससे मिल जाती है। अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक बस ये है कि क्योंकि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्लूसिव सपोर्ट नहीं है और कोई स्ट्रॉन्ग लिपिड सपोर्ट नहीं है, इसलिए आप इसको रात के टाइम पे यूज़ ना करें। अगर 20s में हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप 30s में चले गए हैं तो रात के टाइम पे आप अपनी नाइट क्रीम को इससे रिप्लेस ना करें। रात के टाइम पे हमें कुछ ज़्यादा रिप्लेनिशिंग चाहिए होता है, थोड़ा सा जो हमें और एडवांस्ड हमारी जो एंटी एजिंग कंसर्न्स हैं उनको टारगेट कर सके, वैसा कुछ चाहिए होता है। उतना पावरफुल ये नहीं है, फॉर द सेम रीजंस दैट आई टोल्ड यू कि इसमें ऑक्लूसिव सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, तो जो हाइड्रेशन है वो बहुत लंबे टाइम टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए रात के टाइम पे आप इसे ना लगाएं, लेकिन डे टाइम पे दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। Next up is Dr. Sheth Ceramide and Vitamin C Moisturizer. This one is a light emulsion form. इसमें हल्का सा आपको ऑयल सस्पेंडेड मिलेगा वाटर बेस में, यानी कि बेसिकली इसमें थोड़े से लिपिड्स भी ऐड कर दिए गए हैं। जैसे सेरेमाइड्स है वो आपको बैरियर सपोर्ट देता है, फिर विटामिन सी के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो हमें एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा थोड़े से फैटी अल्कोहल्स भी हैं इसमें, फैटी एसिड्स भी हैं इसमें, सो डेफिनेटली वो हेल्प करता है। ये बात और है कि हमें ऑब्वियसली विटामिन सी का जो डेरिवेटिव है या जो परसेंटेज है सेरेमाइड्स की, यहाँ पे ब्रांड ने रिवील नहीं करी है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में है, बट जितना भी है थोड़ा सा भी अगर है तो वो इसलिए बेटर वर्क करता है बिकॉज जब हम वाटर के साथ कंबाइन करके, जैसे वाटर के साथ बाकी सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, अब जब हम उसमें थोड़ा सा लिपिड सपोर्ट भी डाल देते हैं तो जो वाटर लॉस है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू अ टिपिकल जेल मॉइस्चराइजर। जैसे हमने प्लम वाले की अभी बात करी, अगर हम उसकी और इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें जो वाटर लॉस है वो स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू दैट, क्योंकि वो मेनली कार्बोरमर जेल बेस में है और इस वाले में हमने थोड़े से फैटी एसिड्स भी यूज करे हैं। तो स्ट्रक्चरली ये वाला जो है वो किसी भी टिपिकल जेल मॉइस्चराइजर से बेटर परफॉर्म करेगा। लाइट वेट है, बजट फ्रेंडली है, सूदिंग है, सभी स्किन टाइप को सूट करता है। 300 समथिंग का आता है ये, और काफी घंटों के लिए आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है इन अ वेरी वेटलेस मैनर। नेक्स्ट अप इज द डीकंस्ट्रक्ट सेरेमाइड स्किन सूद मॉइस्चराइजर. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इन द बजट कैटेगरी. आई थिंक दिस इज रियली क्लिनिकल लेवल फॉर्मुलेशन थिंकिंग ऑन द ब्रांड्स पार्ट, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट देम फॉर कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस. एक तो काफी अफोर्डेबल रेंज में आता है, और फिर द प्रेजेंस ऑफ सेरेमाइड्स, बाइजोबुलोल, साथ में एल आर्जिनिन है, फाइटोस्फिंगोजीन
सिंगोजीन है, फिर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, सेंटेला एसियाटिका है, इतनी सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई हैं उसकी वजह से आपकी स्किन के बैरियर को एक सपोर्ट भी मिलता है। अगर सेरेमाइड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसमें 1% की स्ट्रेंथ में सेरेमाइड्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी लेजिट कॉन्सेंट्रेशन होती है एक मॉइस्चराइजर के फॉर्म में। उसके अलावा जो 0.2% बाइसोबुलोल डाला गया है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है नेचर में, तो वो इरिटेशन वगैरह को सूद करता है। इन अ नटशेल यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इसको लगाते हैं ना तो ये आपकी सिर्फ सर्फेस लेवल हाइड्रेशन को टारगेट नहीं करता, ये डीप जाता है स्किन में और आपकी स्किन लिपिड बैरियर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हेल्प देता है, जिससे कि अगर आपका वीक डैमेज स्किन बैरियर है, जो कि कई लोगों को लगता है कि सिर्फ ड्राई स्किन वालों के साथ वो प्रॉब्लम है या सेंसिटिव स्किन वालों के साथ, ऐसा नहीं होता। जिनकी स्किन पे एक्ने भी होते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, उनका भी बैरियर वीक हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन, जिसके कारण उनको एक्ने पिंपल्स आते हैं। तो इसलिए अगर इस हीट के मौसम में आपकी स्किन सफ़र कर रही है, चाहे एक्ने पिंपल से या सेंसिटिविटी से, इन्फ्लेमेशन से, किसी भी चीज़ से, और आप चाहते हैं आपके ब्रेकआउट्स भी कंट्रोल में आए लेकिन रेस्ट ऑफ द स्किन को उसका नरिशमेंट मिले, सेरेमाइड सपोर्ट मिले, तो ये वाला एक बहुत अच्छा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव Formula RX Barrier Relief Lightweight Moisturizer. This is yet another gem which is very very popular. बहुत सालों से मार्केट में है, इसलिए अभी नई नई चीज़ें आ गई तो उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई है, बट स्टिल आई पर्सनली फील दिस परफॉर्म्स वंडर्स ऑन योर स्किन। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ऑलरेडी अपने 30s में जा चुके हैं, जो 2 अलग अलग मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना चाहते, कुछ लाइट वेट हाइड्रेटिंग यूज़ करना चाहते हैं समर्स में, बट जो डे में भी यूज़ कर सके और नाइट में भी वही यूज़ कर सके, तो ये वाली क्रीम आपका सारा पर्पस पूरा करती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको सिर्फ सरफेस लेवल हाइड्रेशन नहीं देते, आपकी स्किन में डीप जाके आपके बैरियर को रिपेयर भी करते हैं और स्ट्रक्चरली उसको बिल्ड भी करते हैं। इसमें नाइसिनामाइड है, कोलाइडल ओटमील है, साथ में पेंथेनॉल है, एलेंटॉइन है, उसके अलावा मल्टीपल तरीके के सेरेमाइड्स दिए हुए हैं, फाइटोस्फिंगोजीन है, कोलेस्ट्रॉल है, लेनोलिक एसिड दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी स्किन को वो नरिशमेंट देती हैं जो कि 30s वालों को इस टाइम पे चाहिए, और आपकी स्किन को डीपली जाके रिपेयर करती हैं, हील करती हैं in the most weightless way possible. Next product is this newly launched one by the brand Wishcare. This is their 3:1:1 barrier bounce moisturizer. सबसे पहले इसके नाम को हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसका नाम 3:1:1 इसलिए दिया गया है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है जो इसमें रेशो डाली गई है सेरेमाइड्स इज टू फैटी एसिड्स इज टू कोलेस्ट्रॉल की। नाउ साइंटिफिकली ये रेशो एकदम करेक्ट है, इसमें उसी रेशो में ही उसको डाला गया है, बट दिस इज वेयर मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक, दे कंफ्यूज द वर्ड रेशो विद क्वांटिटी। Ratio is not equal to quantity. Ratio is not equal to the total composition. Ratio scientifically आपस में उन तीनों का क्या किस पोर्शन में डाला गया है वो बताता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि इसमें जो ओवरऑल लिपिड कंटेंट है वो उतना हाई है, वो 5 के आसपास है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें 0.3% के आसपास लिपिड्स दिए हुए हैं जो काफ़ी कम होते हैं। उनका होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऑफकोर्स वो एक एडिशनल प्लस पॉइंट ही है, लेकिन वो काफ़ी कम है क्वांटिटी में, और फिर उसका रेशो जो सेग्रीगेट करके हमें बताया हुआ है 3:1:1 विच इज़ साइंटिफिकली करेक्ट। दूसरी बात, इंडियन ब्रांड्स में अक्सर हमने ये देखा है कि वो लोग सेरेमाइड्स प्योर सेरेमाइड्स यूज़ नहीं करते, सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, तो उससे सिस्टम थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, और कई लोगों को आज भी कन्फ्यूजन है कि सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स क्या है और सेरेमाइड क्या है, तो उससे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो मार्केटिंग पे उन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है, इसका नाम इस तरह से रख के ताकि आप लोग ऐसा अज्यूम करें, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि फंडामेंटली फॉर्मूला बुरा नहीं बनाया है, इट्स नॉट टू से दैट द प्रोडक्ट इज़ बैड, बट डू नॉट कंफ्यूज दिस रेशो थिंग विद द क्वांटिटी थिंग इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग। ओवरऑल अगर देखा जाए इसमें भी बहुत अच्छे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, अमोलियंस हैं, और जैसे कि मैंने कहा फैटी एसिड्स का होना हमेशा एक प्लस पॉइंट ही होता है किसी मॉइस्चराइजर में, तो ये इस मॉइस्चराइजर को सूटेबल बनाता है जिससे कि हम अर्ली 30s टू मिड 30s में भी इसको यूज़ कर सके, और सिर्फ दिन में ही नहीं हम इसे रात में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का है, पॉकेट फ्रेंडली है, बट आप इससे बहुत ही मेजर डीप बैरियर रिपेयर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सर्फेस लेवल पे अगर बैरियर हमारा वीक हो गया है उसको डेफिनेटली सपोर्ट कर देगा, बट बहुत ज़्यादा डीप रिपेयर इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अदरवाइज इट्स अ रियली रियली गुड मॉइस्चराइजर फॉर द समर्स। नेक्स्ट अप वी हैव असाया सेरेमाइड मॉइस्चराइजर। दिस इज अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एंड नाम में सेरेमाइड्स डाले गए हैं, तो हमें कई बार लगता है कि सेरेमाइड्स ही मेन कंपोनेंट होगा इस मॉइस्चराइजर का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैंने एनालाइज किया कि इसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट ज़्यादा हैं, तो अगर आपको प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ये सब सूट करता है, जो कि कई लोगों को सूट करता
करता भी है बाय द वे, तो आपको काफ़ी पसंद आएगा ये। लेकिन सेरेमाइड्स की रेशियो इसमें थोड़ी सी कम दी हुई है। बहुत सारे इमोलियंट्स हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, लाइट वेट वे में आपको हाइड्रेशन देता है, उस हिसाब से डेफिनेटली ये क्लेम गलत नहीं है। बट जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको मैं कहूँगी इससे थोड़ा दूर रहने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स हैं, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है जो कि आपको ट्रिगर कर सकता है। तो अगर आपकी स्किन पे टेंडेंसी है पिंपल्स वगैरह आने की, देन यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। बट इफ यू हैव नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ड्राई skin, then you will like it. The next one is Simple Water Boost Gel Creme. This one is a no nonsense, very clean formula, no color, no harsh chemicals, PETA approved. हर तरह से अगर आपको एक सिंपल सादा सा मॉइस्चराइजर चाहिए जो हमें सिर्फ हाइड्रेशन दे सके, हमें और ज़्यादा 10 तरह के एक्टिव्स उसमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा जो पोटेंशियली स्किन को हमारे इरिटेट कर सके, हम जस्ट चाहते हैं कि हमारी स्किन डीपली हाइड्रेटेड रहे फॉर वेरी मैनी आवर्स, देन दिस वन विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि वो प्रेफर नहीं करते कि उसमें 50 चीज़ें डली हुई हों, उसमें 10 तरह के एक्टिव्स डले हुए हैं, उससे उनकी स्किन और ट्रिगर होने का चांस रहता है, एंड दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। सो दे जस्ट वांट समथिंग टू डीपली हाइड्रेट। सो इफ दैट इज योर कंसर्न, दिस वन विल रियली हेल्प यू आउट, बिकॉज एक तो इसमें यूरिया डेरिवेटिव्स डाले हुए हैं जो कि मॉइस्चराइजेशन में हेल्प करते हैं, और साथ में टन्स ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स हैव बीन पुट इन। तो जो गर्मी के टाइम पे जब हम बाहर निकलते हैं और ऐसे लगता है गर्मी ने हमारा पूरा मॉइस्चर सोक कर लिया है, स्किन को एकदम खराब कर दिया है, तो आपको जब आपने ये लगाया होगा आपको कई घंटों के लिए फील होगा कि आपकी जो स्किन की थर्स्ट है, जो उसकी प्यास है, वो बुझ गई है, वो शांत हो गई है, एंड स्किन पे कूलिंग सा इफेक्ट फील होता रहता है। तो दिस वन इज अ सिंपल वेरी मिनिमल इंग्रेडिएंट लिस्ट वाला एक टिपिकल हाइड्रेशन फोकस्ड मॉइस्चराइजर विच मेनी पीपल लाइक। ऑल्सो आई ऑल्सो पर्सनली लाइक टू स्टिक टू सच मॉइस्चराइजर्स व्हेन माई स्किन इज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी सॉलिड फेज, सो फॉर दैट टाइम आई विल हाईली recommend it. Next up we have with us the Hyphen Barrier Care Cream. This variant that I'm holding in my hand right now is for oily acne prone skin people, but if you have dry skin also, combination या barrier impaired skin also, there comes another variant in the same range जो कि अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से बनाया हुआ है। कंसिस्टेंसीज में थोड़ा सा फर्क है लेकिन बेस फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। तो आपकी जो भी स्किन टाइप हो आप वो वाला वेरिएंट यूज कर सकते हैं एंड इट विल सूट यू। ऑल्सो दिस इज गुड फॉर पीपल हु डोंट वांट टू यूज अ सेरम सेपरेटली देन अ मॉइस्चराइजर सेपरेटली। अगर आप सिर्फ इसको लगा लेंगे आपको अलग से सेरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सेरेमाइड्स भी हैं, पेप्टाइड्स भी हैं, और स्किन ब्राइटनिंग के लिए थोड़ा सा तमन्नू ऑयल है, और जिनकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है उसको सूद करने के लिए इसमें सेंटेला एसियाटिका भी है। कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है, स्किन पे बिल्कुल चिपचिपाहट फील नहीं होती है। ऑल्सो बाकी जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को एडिशनल नरिशमेंट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव विद अस द मिनिमलिस्ट 0.3% सेरामाइड मॉइस्चराइजर। दिस वन इज अ ट्रू बैरियर रिपेयर क्रीम विद गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स। इसमें सेरामाइड्स NP है, AP है, EOP है, और साथ में है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। सही मायनों में देखा जाए तो ये हमारे स्किन के एक्चुअल स्किन बैरियर को मिमिक करता है। ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जिन्हें लाइट वेट वे में मॉइस्चराइजर तो चाहिए बट साथ में वो अपने एंटी एजिंग कंसर्न्स को भी टाइम रहते कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन पे क्या होता है, सिर्फ ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कंट्रोल नहीं कर रहा है या सिर्फ आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर्ड लिपिड लेयर्स क्रिएट कर रहा है आपके फेस पे, विच इज़ अ बिग प्लस। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर, दैट टू इन दिस प्राइस रेंज। सो दिस इज अ हाईली recommended product for this summer. Next up on our list today is the Hyphen Ceramide Rich Pillow Cream. This one is an absolutely brilliant formula. This is very soothing. एक बहुत ही lightweight soothing emulsion के फॉर्म में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जिससे कि आप इसे दिन में तो लगा ही सकते हैं, आप रात में भी इसको लगा सकते हैं। काफ़ी सूदिंग है ये, इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो आपकी इरिटेशन को सूद करते हैं। फिर चाहे आप एक्ने प्रोन फैमिली से हैं, चाहे आप ड्राई या कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव स्किन फैमिली से हैं, हर हिसाब से ये आपको हेल्प करेगा। आप इसे दिन और रात में भी लगा सकते हैं और ये हर एक्टिव के साथ कंपैटिबल भी है। इसमें 10% हार्ट लीफ एक्सट्रैक्ट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इरिटेशन को सूद करता है। उसके अलावा एडेड बैरियर सपोर्ट के लिए इसमें सेरेमाइड्स दिए हुए हैं। फिर इसमें 7% नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं। फिर इसमें बीटा ग्लूकन है जो कि हमारी स्किन पे जब कोई इरिटेशन या सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसको काम डाउन कर देता है इंस्टेंटली, और थोड़े से यूरिया डेरिवेटिव्स भी डाले हुए हैं ताकि आपको एडेड मॉइस्चराइजेशन मिले। हर हिसाब से दिस इज वेरी नरिशिंग एंड आई हाईली रिकमेंड इट। ऑलराइट यू गाइस, सो विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग इट। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई वेबसाइट www.minakshikhanna.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। Thank you so much for watching this video. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.